बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिनल करीम अम्मा बाद। एक बहुत ही अहम और ज़रूरी मसले की तरफ इशारा करने के लिए यह आजिज़ हाज़िर हुआ है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक मसले को बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है जिसकी अभी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन से मुस्तकिल कई लोगों ने फ़ोन किया, व्हाट्सएप भेजा और इस मसले पे मेरी अपनी राय पूछी, इसलिए वज़ाहत बहुत ज़रूरी महसूस हुई। पहली बात तो ये जहन में रख लेना चाहिए हम सबको कि हमारे अकाबिर उलमा, हमारे ज़िम्मेदार हज़रात हमारे लिए अभी हैं। वो वक्त ज़रूरत हर किस्म की शरई रहनुमाई और ज़रूरत का एहसास हमें दिला रहे हैं और हम सबको अपने उलमा के ताबिअ होना चाहिए। ये पहले ज़हनों में हमें बिठा लेना चाहिए। मसला असल में ये है कि इस वक्त खुसूसियत के साथ हमारे अपने रियासत तेलंगाना में हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ़ मिनिस्टर साहब ने 29 मई तक चूँकि लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से ईद की नमाज का मसला आन पड़ा है। और इस सिलसिले में एक इस्तिफ्ता किसी ने फतवा तलब किया, हमारी शहर हैदराबाद की इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मुअक्कर दीनी जामिया निज़ामिया के से फतवा तलब किया और जामिया के सदर मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती अज़ीमुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुम ने उस सवाल के जवाब में फतवा दिया है। पहले मैं आपको ये वजाहत कर दूं कि मुफ्ती का काम इस्तिफ्ता के मुवाफिक होता है, यानी सवाल में जो चीज़ पूछी गई है मुफ्ती साहब बस उसी का जवाब देते हैं, बस उतना ही काम है मुफ्ती का। और हज़रत क़िबला दामत बरकातुहुम ने भी वही काम किया। सवाल में साइल ने ईद की नमाज के मुतअल्लिक़ पूछा तो हज़रत मुफ्ती साहब ने जवाब बस उसके मुतअल्लिक़ दिया, हज़रत का जवाब उसी से मुतअल्लिक़ था। अब उस जवाब को फैला दिया गया और वो हज़रत का जवाब था। अभी ये जवाब सबके लिए भी वाज़ेह नहीं हुआ, अभी उलमा की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि ईद की नमाज पढ़ना है या शुक्राने की नमाज पढ़ना है। ये मसला अभी ज़रूरत ही नहीं है इस पर बहस करने की और इसको अभी फैलाने की। हज़रत मुफ्ती साहब के दामत बरकातुहुम के इस फतवे के मुकाबले में एक और फतवा भी आ गया, वो गालिबन वरंगल से वो फतवा आया किसी मकाम से, और उन्होंने ये अर्ज़ कर दिया कि ईद की नमाज अपने मकाम पर अपने घर ही में ईद की नमाज पढ़ी जाए। अब इस पे कंफ्यूजन हो रहे हैं लोग। हज़रत मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम के फतवे से ईद की नमाज ही पढ़ना दुरुस्त नहीं है और शुक्राने की नमाज पढ़ी जाएगी, और उस दूसरे मुफ्ती साहब के फतवे से ये समझ में आ रहा है कि ईद की नमाज पढ़ना चाहिए। अब इस सिलसिले में लोग कंफ्यूजन के शिकार हैं। ये आजिज़ तमाम ही अपने देखने वालों से, सुनने वालों से हाथ जोड़ के अर्ज़ करता है कि इस मसले पे अभी कोई बहस मत कीजिए। उलमा हैं, जैसे रमज़ान से पहले हमारे सारे उलमा किराम ने मुत्तफ़क़ा तौर पर ख़ुद जामिया निज़ामिया के अंदर मुत्तफ़क़ा करारदाद मंजूर हुई, सब मसलक के उलमा वहाँ बैठे और हज़रत शेखुल जामिया दामत बरकातुहुम मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला ने वजाहत फरमाई, एक सर्कुलर जारी किया और उसमें वजाहत कर दी गई, आवाम को बतलाया गया। इसलिए वक्त आएगा, वक्त आने के बाद इंशाअल्लाह सब चीज़ें सामने आएगी। क्या बईद है अल्लाह पाक इस वबा को ख़त्म फरमा दे। अल्लाह की ज़ात कादिर मुतलक़ है, अल्लाह ताला फ़ैसले करने पर आ जाए तो कुन फ़यकून अल्लाह ताला की सिफत है। बस अल्लाह का फ़ैसला हो जाएगा, खुद ब खुद मामलात ख़त्म हो जाएंगे और हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ़ मिनिस्टर साहब अपना लॉकडाउन का फ़ैसला वापस ले लेंगे। इंशाअल्लाह हम सब ईदगाह में जमा हो जाएंगे। इम्कान है। खामखा अभी से इस मसले को इशू करने, उठाने, फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस मसले पे खामोशी इख्तियार की जाए, बैठा जाए। इंशाअल्लाह वक्त जब आएगा हमारे सारे अकाबिर, हमारे सारे उलमा, हर मकतब फ़िक्र के उलमा इंशाअल्लाह अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करेंगे और हम सब आवाम अपने उलमा के फ़ैसलों के ताबे रहेगी। ये मसला ख़ास तौर पर अहनाफ के एतबार से है। ये जो इख्तलाफी बात चल रही है अहनाफ के एतबार से है। ये इस वजह से भी मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि हमारे बारकस के भी बाज़ शवाफ़ हज़रात ने भी कल मुझसे फ़ोन करके इस मसले की वजाहत चाहिए। इसलिए मसलक शवाफ़े के एतबार से ये वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। जहाँ जहाँ भी मेरी ये बात पहुँचे, जो मसलकन शाफ़िई है या जो मसलकन हम्बली है या जो मसलकन मालिकी है, अइम्मे सलासा
अहनाफ के अलावा सभी के पास यह मसला है कि ईद की नमाज इनफरादी तौर पर भी पढ़ी जा सकती है। इनफरादी तौर पर ईद की नमाज पढ़ी जा सकती है, अपने घर में ईद की नमाज पढ़ी जाएगी। यह अलग बात है कि अगर इनफरादी तौर पर पढ़ लेंगे तो हजरात शवाफे के पास, मसलक शवाफे के पास खुतबा नहीं होगा। ईद की नमाज 2 रकात जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसी नमाज पढ़ी जाएगी, ये खुतबा नहीं देंगे। और अगर घर में जमात से ही पढ़ना चाहें तो मर्द अपनी औरतों के साथ अपने घर में ईद की नमाज जमात के साथ भी पढ़ सकता है और खुतबा भी होगा। बहरहाल अइम्मे सलासा के पास, अहनाफ के अलावा मालिकिया, शवाफे, हनाबिला के पास ईद की नमाज घर में भी पढ़ी जा सकती है। और ये तमाम मकतब फ़िक्र की किताबों के अंदर यह मसला लिखा हुआ है, शवाफे की किताबों में भी यह मसला लिखा है। इसलिए अहले बारकस जहाँ शवाफे की बस्ती है या और भी हैदराबाद और हैदराबाद के बाहर जहाँ जहाँ भी शाफई लोग हैं उनके लिए तो मसला कुछ नहीं है, वो ईद की नमाज अपने घर ही में पढ़ेंगे। अगर लॉकडाउन जारी भी रहा, लॉकडाउन बाकी भी रहा तो अपने घरों में ईद की नमाज पढ़ेंगे, ईद की नमाज पढ़ेंगे, 2 रकात ईद की सुन्नत से नमाज पढ़ेंगे। और जमात से अगर ईद की नमाज घर ही में पढ़ते हैं औरतों के साथ तो मुख्तसर सा खुतबा भी दिया जाएगा, खुतबा भी होगा मुख्तसर सा। इंशाअल्लाह वो खुतबा भी किसी ज़रिए से, इस चैनल के ज़रिए भी इंशाअल्लाह ये आजिज़ आपको भेजेगा। तो अगर शवाफे लोग हैं, हनाबिला हैं, मालिकिया हैं तो वो सब अपने घरों ही में नमाज पढ़ेंगे। अगर खुदा ना खास्ता ये लॉकडाउन जारी रहा तो घर ही में नमाज पढ़ेंगे, ईद की नमाज पढ़ेंगे, खुतबा भी देंगे जमात के साथ। और अगर इनफरादी पढ़ना चाहें तो इनफरादी तौर पर नमाज पढ़ लेंगे ईद ही की नमाज की तरह, लेकिन खुतबा नहीं होगा। बकिया अहनाफ का जहां तक मसला है, हनफी मुक़ल्लिद जितने हैं उनसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि अभी इस मसले में कोई इस मसले को ना उठा लिए, इस मसले को मत फैलाइए। इंशाअल्लाह वक्त आएगा हमारे अकाबिर उलमा इस सिलसिले में आपके लिए रहनुमाई जारी करेंगे। ज़रूर वक्त पे आएगी हर चीज़, इंशाअल्लाह हर मकतब फ़िक्र के उलमा की तरफ से ज़ाहिर होगी। इसलिए अभी इस मसले को मत फैलाइए, इस मसले में अभी कोई इख्तलाफ मत कीजिए, और वक्त आएगा तो इंशाअल्लाह ये बात फैलाई जाएगी। अल्लाह ताला अपने करम से हमें सही दीन की समझ नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।